जय श्री कृष्ण। भागवत परिचर्चा ज्ञान यज्ञ में हम लोग पुनः प्रवेश करें और आइए, आज बहुत सुंदर परिचर्चा है और भगवान के जब तिरोधान हो जाता है, परमपिता परमात्मा अपने गोलोक धाम पधार जाते हैं और भगवान के गोलोक धाम तिरोधान होने के पश्चात पांडव बहुत ही शोकातृप्त हैं, बहुत ही व्याकुल है, परेशान है। उस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक करने के बाद पांचों पांडवों ने वन गमन किया, हिमालय गमन किया। द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का वन गमन होता है। यहाँ पर पांडवों का महाप्रयाण होता है। वहाँ पर महाप्रयाण के तदनंतर राजा परीक्षित को ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ महाराज इनका विवाह हुआ है, राजा परीक्षित का। इनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है और इन्होंने गंगा तट पर जाकर के और कृपाचार्य जी के नेतृत्व में और अश्वमेध यज्ञ किए हैं और अश्वमेध यज्ञ करने से इनका चारों दिशाओं में श्रेष्ठ फैल गया, इनकी कीर्ति फैल गई और ये चारों दिशाओं में इनका साम्राज्य प्रभावशाली सूर्य की कांति के समान चमकने लगा। राजा का बड़ा सम्मान। एक दिन राजा दिग्विजय करने के लिए, दिग्दर्शन करने के लिए और ऐसे ही अपने मर्जी से मृगया की दृष्टि से अरण्य की ओर, जंगल की ओर जा रहे। यदा परीक्षित कुरु जंगले वशन कली प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शराशरं संयुग शोण्डिराददे। सूर्य कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित एक दिन नित्य की भांति और ऐसे ही अपने अरण्य में मृगया की दृष्टि से जा रहे हैं और उनके नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासी तन्निबोध मे। नाति दूरे किलाश्चर्यं यदा महाराज ने एक थोड़ी दूर चले थे कि एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। वो आश्चर्यजनक दृश्य कुछ इस प्रकार था कि एक गौ माता बहुत दुबली पतली है, बहुत ही दुखी है, व्यथित है और बहुत भूखी है, प्यासी है, खाने को भूसा चाहती है, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और उन्हें एक शूद्र पैरों से मार रहा है। हट्टा कट्टा एक शूद्र जो है पैरों से मार रहा है और उनके साथ एक वृषभ को देखा, वृषभ बैल को। वृषभ जो है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं और एक पैर पर वो चल रहा है और दोनों में वार्ता हो रही है। वो गौ माता जो है, गौ माता में और वृषभ रूपधारी जो वृषभ है, बैल है, उनमें दोनों में परस्पर वार्ता हो रही है। वृषभ कह रहा है, अरे गौ माता, आपको क्या हो गया है? आप इतनी दुबली पतली हैं, आप इतनी परेशान हैं, आप क्यों दुखी हैं? और इस संसार आतताई राक्षसों के अत्याचार से दुखी हैं, आपका मालिक खाना पीना नहीं देता, आपको इसलिए दुखी हैं। आप क्यों दुखी हैं माँ? वो गौ माता कहती हैं, अरे तातश्री, मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा तो ठीक है। आप ये तो बताओ कि आपके 3 पैर किसने काट दिए? आप क्यों इतने एक पैर पर ही चल रहे हैं? आपको भी तो पीड़ा हो रही होगी, आपको भी तो तकलीफ हो रही होगी। आप अपनी वृथा कारण बताइए। दोनों की वृथा परस्पर परिचर्चा के दरमियान महाराज दूर से ही दृश्य को देख रहे थे और इसके बाद में देखते देखते वे देख रहे हैं
कि उनको वो एक शूद्र मार भी रहा है, गौ माता को मार रहा है। उसी समय जो है वो नजदीक आते हैं और वृषभ रूपी बैल से और गौ माता से वार्ता करते हैं। और वार्ता के दरमियान राजा पूछते हैं कि हे गौ माता, आपको कष्ट देने वाला कौन है? हे वृषभ, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। वृषभ ने कहा, भगवान, हम वृषभ रूपी साक्षात धर्म हैं। हमारे 3 पैर कट गए हैं, काल की उपेक्षा से मेरे 3 पैर कट गए हैं। तो बोले, किसने तुम्हारे 3 पैर काटे? बोले, भगवान, काटने वाला कौन है तो नहीं बता सकते हैं, और लेकिन मेरे 3 पैर कट गए हैं। अब जिस कारण से कटे हैं भगवान, इसका तो आप ही ज्ञात करें, आप ही जानकारी लें किसने मेरे 3 पैर काटे हैं। ये धर्म का संवाद हो रहा है और धर्म का और राजा परीक्षित का संवाद चल रहा है। ये 4 पैर कौन कौन से होते हैं वृषभ के? वृषभ कौन है? वृषभ साक्षात धर्म है। वृषभ यानी बैल। भगवान शंकर का वाहन भी वृषभ है, उसको नंदी कहते हैं। उसके 4 पैर हैं, सत्य, शौच, दया और शांति। ये धर्म के चतुष्पाद हैं। इन 4 पैरों पर ही धर्म आरूढ़ होता है, धर्म। और इस 4 पैरों पर एक पैर सत्य है, एक पैर शौच है, शौच माने होता है पवित्रता, और एक पैर दया है, करुणा, और चौथा पैर है शांति। तो कलिकाल में 3 पैर जो है वृषभ के, धर्म रूपी वृषभ के काट दिए गए हैं, कट गए हैं। कौन कौन से? सत्य। आजकल लोग सत्य भाषण नहीं करता है कोई, सब झूठ का अवलंबन करते हैं। सत्य का आचरण यदा कदा 1% कहीं खोजने पर मिलेगा, सत्य का आचरण कोई नहीं कर रहा है। यद्यपि सत्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी रामस मानस में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और कहते हैं असत्य के समान कोई पाप भी नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म भी नहीं। तो धर्म जो है सबसे बड़ा सत्य ही है, और सत्य का आश्रय, सत्य के आग्रही आजकल बहुत कम लोग बचे हैं। बात बात में झूठ बोलना, बात बात में झूठ का अवलंबन करना, छोटी मोटी बातों पर, गंदी सी गंदी बातों पर जल्दी से व्यक्ति झूठ बोल देता है। मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को एक व्रती होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, और छोटी मोटी बातों पर झूठ, व्यक्ति को झूठ का आश्रय नहीं करना चाहिए। धर्म का एक पाद है सत्य, दूसरा है शौच, व्यक्ति को पवित्रता से रहना चाहिए, एवरीडे स्नान करना। अपना बाह्य शुद्धि बहुत जरूरी है। ये कहते हैं अभ्यंतर शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है, अभ्यंतर शुद्धि भी आवश्यक है। व्यक्ति अभ्यंतर भी शुद्ध हो, बाह्यंतर भी शुद्ध हो, इस तरह की शुद्धि शुचि के अंतर्गत आती है। तो दूसरा धर्म का पैर है शौच, शुद्धि। तीसरा है दया। व्यक्ति के अंदर दया होनी चाहिए, करुणा, निर्दयीपन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर करुणा हो, किसी गरीब पर कृपा करे, दीनहीन पर कृपा करे, भूखे व्यक्ति पर कृपा करे, और जीव जंतुओं पर कृपा करे। इस समग्र सृष्टि में जो भी दया के पात्र हैं उन पर अवश्य दया करें, ऐसा भाव। तो तीसरा पैर जो धर्म का है वो दया है। तो तीनों पैर काट दिए गए हैं कलिकाल में। इस कलयुग में सत्य, शौच, दया, ये तीनों चीजों का प्रायः क्षरण सा हो गया है। मात्र एक पैर बचा है शांति। ये शांत रूपी पैर को लेकर के उसी एक पैर पर धर्म चल रहा, लंगड़ा के हुए चल रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं, हे महाराज धर्म, हे वृषभ रूपी धर्म, आपके जो 3 पैर काट दिए गए हैं, किसने काटे उसका नाम बताइए। धर्म स्वरूप महाराज वृषभ कहते हैं कि मुझे कष्ट देने वाला कौन है, मुझे तकलीफ देने वाला कौन है, मेरे 3 पैर किसने काटे, मैं इसको नहीं बता सकता हूं। क्योंकि धर्म यदि संकेत भी करता है अधर्म का, तो उतने का काल के लिए, उतने समय के लिए धर्म भी अधर्म में बन जाता है, धर्म भी अधर्म में परिणित हो जाता है। इसलिए मैं तो संकेत भी नहीं कर सकता हूँ, इशारा भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कष्ट देने वाला कौन है। यदि मेरी सहायता करना ही चाहते हैं भगवान हे राजन, तो मुझे आप इससे निकालना चाहते हैं या मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो आप स्वयं में इसका अनुभव करिए, स्वयं इसकी जांच करिए कि मुझे कष्ट देने वाला कौन है। वो समझ जाते हैं। गौ माता से पूछा, हे गौ माता, तुम्हें कष्ट कौन दे रहा है, तुम्हें कष्ट देने वाला कौन है। गौ माता भी कहती, नहीं भगवान, मुझे कौन कष्ट दे रहा है मैं कैसे बता सकती हूँ।
और ये सब विधि का विधान है, ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा लगता है पृथ्वी को छोड़ के चले गए अपने लोक को, इसलिए पृथ्वी पाप से भर गई है और मैं साक्षात पृथ्वी हूँ जो गौ का रूप धारण करके आपके सामने संवाद कर रही हूँ धर्म से। तो दोनों है कौन आपस में? जो गौ माता है वो साक्षात पृथ्वी है, जो धर्म जो प्रसव है वो धर्म है। धर्म का और पृथ्वी का संवाद चल रहा है। पृथ्वी दुखी है, उस संसार में बहुत ज्यादा पाप चल रहा है। बाड़े बहुत ज्यादा वर्धन हो गया है किनका? असुरों का, दुष्टों का, आतताइयों का। ऐसे ऐसे पापी दुष्ट बढ़ गए संसार में कि जो माता पिता को नहीं मानते हैं, गुरुजनों को नहीं मानते हैं, संत महात्माओं को नहीं मानते हैं, उनको मानना दूर रहा, उनसे उल्टे उनसे और सेवा करवा लेते हैं। ऐसे ऐसे अधर्मी विधर्मी संसार में पैदा हो गए हैं। इसलिए पृथ्वी व्याकुल है। पृथ्वी अपनी व्यथा धर्म को सुना रही है, धर्म अपनी व्यथा पृथ्वी को सुना रहे हैं। लेकिन जब राजा परीक्षित इनसे पूछते हैं संवाद के दरमियान, तो दोनों अपना अपना दुख नहीं निवेदन करते, नहीं बताते हैं। कहते हे राजन, यदि आपको मेरे दुख का निदान करना ही है तो आप अपने स्वविवेक से आप स्वयं महसूस करिए कि मुझे दुख देने वाला कौन है, मेरा दुखदाता कौन है। क्योंकि मैं संकेत नहीं कर सकता हूँ, मैं संकेत नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। मैं पृथ्वी हूँ और ये धर्म है। तो धर्म अधर्म का आश्रय नहीं ले सकता है। इसलिए इस बात को समझते हुए राजा परीक्षित ने दोनों को सांत्वना दी, दोनों को आश्वासित किया। दोनों को आश्वासित करते हैं और आश्वासित करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि डालते हैं जो इन्हें तकलीफ दे रहा है, जो इन्हें कष्ट दे रहा है। ये प्रसंग आपके सामने कल निवेदन किया जाएगा। आज प्रसंग को यहीं तक निवेदन करते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।